या आपको भी रेस वाले क्वेश्चन से डर लगता है तो अब नहीं लगने वाला है डर। अब आप इन क्वेश्चनों को देख के ही आंसर लगा सकते हैं और मेंटली सोच के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे लगाना है आज यही क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। क्वेश्चनों को किस तरीके से आप इजी तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा ये वीडियो। तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे CGL 2000 CGL, अच्छा इसमें ईयर नहीं लिखा हुआ, CGL प्री का आया हुआ क्वेश्चन हमारे पास है कि 500 मीटर की रैखिक दौड़ में A B से 50 मीटर से हरा सकता है। और साथ में क्वेश्चन में बोला गया कि 600 मीटर की दौड़ में B C को 60 मीटर से हरा सकता है। और हाउ मेनी मीटर विल A बीट C इन रेस ऑफ 400 मीटर। तो ये ऐसे क्वेश्चन लोगों को लगता है कि क्या ही करने वाले हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर कॉमन क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये मेंटली लगाया जा सकता है आपको कि जैसे इस क्वेश्चन ने बोला कि 500 मीटर के दौर में A B से 50 मीटर से क्या जीत जाता है, तो 50 मीटर 500 कितना है 10%। 10% से कम ही होता है, बी की जो स्पीड है 10% से कम है। और यहाँ पे 600 का जो 60 है ना, वो भी हमारे पास क्या होता है 60 600 कितना होता है 10% कम है। यानी 2 बार 10% का सक्सेसिव लगा है। रेशियो में बोले 10% का 2 डिस्काउंट हुआ है। प्रॉफिट लॉस में पढ़ेंगे तो 10% हानि में बेच दिया गया सामान, इसको हम बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से सोच सकते हैं। और 10 का 2 डिस्काउंट का मतलब होता है 19%। 10 + 10 माइनस में रहेगा, 10 × 10/100 यानी 1 कम हो जाएगा, तो ये 19% आ जाएगा। यानी 19% की कमी होगी ए और सी के बीच में। तो हमको 400 मीटर का अगर 19% निकालना हो तो 19 चौक 76 हो जाएगा और आंसर यही हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं अगर पूरी तरीके से नहीं समझ पाए तो। हमारे पास ए था और बी था और सी था, और इसमें ये बोला गया था कि देखिए ये वाला इससे ये 50 मीटर क्या था से हरा देता है 500 के, तो ये बोलेंगे 10% आ गया। यानी कि इससे ये 10% कम है स्पीड के मामले में, या दूरी जो भी बोल सकते हैं। और यहाँ से अगर देखें तो 60 मीटर है 600 का, ये भी 10% की कमी है। हमको ए सी के बीच में रिलेशन पूछा गया है, तो 2 बार ये चेंजेस हुए हैं, तो 10 का चेंज क्या होता है -10 और प्लस में -10 गुणे में -10/100 ऐसा लिख सकते हैं, या तो आपको याद भी होता होगा। ऐसे तो 10 बड़ा इजी नंबर है, तो सिर्फ 19% आप निकाल देना है, क्योंकि इस बार जो रेस है ना अलग अलग था, लेकिन पूछा था 400 में। तो 400 का 19% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 76। 19% से 2 जीरो कट जाएंगे, 19 × 4 कितना 76 हो जाएगा। इसको चाहते तो ऐसा भी लगा सकते हैं कि 2 बार 10% की कमी है, तो बोलेंगे 10 से 1 बार 9 हुआ, 10 से 1 बार 9 हुआ, यानी कि 100 रहता तो ये 81 हो जाता। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में 100 नहीं था, ये कितना था 400 था, तो ये इससे 4 गुना थे। कमी 19 है तो 19 भी 4 गुना कितना हो जाता 76 हो जाता। ऐसे भी लगा सकते थे, यानी मेंटली सोचा जा सकता है अगर आप कॉमन तरीके से सोचे तो। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता दूं कि मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन पे सावन के महीने में, यानी कि ये पूरे सावन के महीने तक छूट नहीं रहने वाला, यानी आने वाले 1 से 2 दिन के लिए छूट लाया गया है। मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे 70% का ऑफ है। कोड है आपका सावन 70, जिसपे आप हर एक बैच पे 70% का ऑफ ले सकते हैं इस कोड को लगा के। लेकिन अभी ये वीडियो पूरा नहीं हुआ, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन अभी देखने बाकी हैं हम लोगों को। कौन कौन से बैच हैं, NTPC CBT 2 के लिए 100% सिक्योरिटी वाला बैच है। रेलवे फाउंडेशन 2025 के लिए ट्राई कर रहे हैं। मैथ्स फाउंडेशन SSC का टारगेट कर रहे हैं। वैदिक मैथ्स अगर अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं, कैलकुलेशन स्पीड। पिनाकल बुक सोल्यूशन है 6th एडिशन वाला। यूथ बुक सोल्यूशन है जो आपका सबसे लेटेस्ट बुक है। बीजापत बैच ग्रुप डी के लिए है। तो ये कई सारे बैचेस हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं बैच ले सकते हैं 70% ऑफ के ऊपर पे। अब क्वेश्चन आप खुद देख के बता देंगे क्या आंसर होने वाला है। यहाँ पे देखिए 100 मीटर का रेस है, ए बी को 10 मीटर से हराता। तो ये जो 10 है ना, ये 10 है, ये 100 का क्या है, बोलेंगे 10% है। फिर बोला कि 100 मीटर के रेस में बी सी को 10 मीटर से हराता है, यानी ये भी 10%। 2 बार 10% का डिस्काउंट, यानी 10% की कमी, यानी 19%। और 100 मीटर के दौर में ए सी से कितने से हराएगा, तो बोलेंगे ये तो बहुत ईजी है। तो फिर से 19 आ गया, 19 100 का 19% 19 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, यही वाला होने वाला है। यानी यहाँ से देखेंगे तो ये 19 आ गया, यानी ये वही सेम क्वेश्चन है। 10 से 9 हुआ, 10 से 9 हुआ, यानी कि 100 से 81 हुआ, और 100 भी मीटर का दौड़ था तो 19 की कमी हो जाएगी। तो क्या ये हमेशा 10% ही देगा, नहीं, परसेंटेज में कुछ भी दिया जा सकता है। आपको सोचना होगा और क्वेश्चन को इजी तरीके से लगाना होगा। जैसे यहां पे बोला गया कि 1500 मीटर के दौड़ में अनिल वकुल से 150 मीटर से हरा दिया। 150 मीटर जो 1500 का है 10% है। पहली जो कमी है अनिल का, बकुल का, और हमारे पास कौन इसमें चार्ल्स है। तो ए बी सी हमने मान लिया। देखिए 150 मीटर जो है इस 1500 का, तो बोलेंगे पहली कमी 10% की हो गई। अब ये परसेंटेज आपको आना चाहिए बेसिक कि 150 1500 का 10% होता है।
फिर बोला कि जो दूसरा था उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75, अभी 75 कितना होगा 1500 का, ये भी आप निकाल सकते हैं, अगर आप मेंटली चाहें तो भी निकाल सकते हैं। ये इससे 5% की कमी हो गई। तो 10 और 5 का सक्सेसिव 10, 5, 15 में से 0.5 घटा लेंगे, यानी कि 14.5% की कमी हो जाएगी अगर हमको इनके बीच में पूछा जाएगा तो, यानी 14.5% आपको निकालना है। किसका कितना दूरी है 1500 मीटर का। ये जीरो से ये परसेंटेज कट जाएगा, 15 गुणे 14 210 होता है और 15 गुणे 5 75 यानी 7.5 होता है। तो 217.5 मीटर से ये दूरी होगा। मतलब इसमें देखा जाए चार्ल्स इसको कितने मीटर से हराएगा, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 217.5 मीटर होगा। अब इसी सेम क्वेश्चन को आप रेशियो से भी लगाते हैं तो ये 10 से 9 हो जाता है और 5% की कमी मतलब 20 से 19 हो जाता है। तो यहाँ से अगर 200 मीटर का दौड़ होता तो ये 171 आ जाता। कितने से हरा दिया, तो बोलेंगे ये 29 से हरा दिया है। इसकी वैल्यू आपको 1500 दिया था, ये इससे 7.5 गुना पे, तो इसमें भी 7.5 का गुना कर लेंगे। पहले 7 का गुणा करेंगे, 7 9 63, 7 दूना 14, 6 20 और 0.5 करेंगे यानी कि 14.5 यानी कि 217.5। ये भी एक तरीका हो सकता है। बाकी आप रेस के बेसिक तरीके पे नहीं जाना है, कॉमन तरीके से लगाएंगे तो स्पीड में आंसर निकाल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों को एक और तरीका लगा सकते हैं, क्योंकि 10% का डिस्काउंट में आपको एक डिस्काउंट में ट्रिक बताया गया था कि इनके डिजिटल सम हमेशा क्या होते हैं 1 होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा गया क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे पहले 10% है क्या कि नहीं है। हाँ, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 100 मीटर है, एक तो 1000 का कितना 10%। तो डिजिटल सम देखेंगे तो 6 4 10 3 13, 5 3 8 2 10, इसका एक आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। 8 4 12 3 15, 5 3 8 नहीं, तो ये हो सकता है। लेकिन इसमें ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा तब आप डिजिटल सम से निकाल पाएंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे लग रहा है। आप उसी तरीके से सोचिए कि इस 1000 का 280 मीटर, तो बोलेंगे 1000 का 280 तो 28% की कमी हो रही है। अच्छा, ये 100 था, 1000 कितना, तो बोलेंगे 10% की कमी हो रही है, प्लस में -28 गुणे में -10/100। तो यहाँ से सक्सेसिव हमने लगा दिया और ये वैल्यू हमारे पास 38 और ये 2.8 और आ जाएगा, यानी कि 35.2% की कमी हो रही है। तो 35.2% तो बड़ा आसान है निकालना। किसका 1000 दिया है तो बहुत इजी है, 2 जीरो से ये कट जाएगा, 1 पॉइंट इसका हटा देगा, 352 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। अगर आप चाहते तो इसको रेशियो से भी लगाते तो भी वही सेम चीज आपको मिलने वाला था। ये 7/25 होता है, ये 1/10 होता है, ये 25 से 7 की कमी होगी 18, 10 से 1 की कमी होगी तो आप बोलेंगे 9। तो यहाँ से अगर ये 250 होगा तो ये हमारे पास 162 होगा। कितने की कमी हो गई, यहाँ से 38, यहाँ से 50, यानी कि 88 की कमी हो गई। इसकी वैल्यू 1000 दिया था 4 गुना पे, तो इसमें भी 4 का गुना कर लेते, 352 आ जाता। ये भी एक तरीका हो सकता है और ये भी हो सकता है लगाने का। और भी देखते हैं क्वेश्चन क्या एक ही तरीके के, मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन आते तो नहीं। रेस में आपको 4-5 तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, जिन सभी क्वेश्चनों को आप मेंटली सोचा जा सकता है, बस आपको सही तरीका पता हो सोचने का। तो जैसे इसमें 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से और सी को 3, मतलब इसमें एक ही बार में दे दिया कि जो ए था ना, एक को 10% से हराया, यानी बी को 10% से हराया है। अब इसमें सक्सेसिव नहीं है, और फिर सी को 13% से हरा दिया है। तो 10% से हराएगा तो बोलेंगे 90 और 13 से हराया मतलब 87 हो गया इनकी चली हुई दूरी। अब क्वेश्चन में क्या बोला, यदि ट्रैक की लंबाई 180 होता तो बी सी के बीच में रिलेशन था। तो बी सी का रिलेशन था, ए का इसमें कोई कहानी नहीं थे। 9 की वैल्यू 180 दिया है 2 गुना पे, तो कितने से हराया, तो बोलेंगे ये हमारे पास 3 यूनिट है, तो ये भी 2 गुना पे कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा जरूर नहीं कि हर बार क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से मिले, कॉमन तरीके से कि ए का सी से ही मिले, बी सी का भी रिलेशन आ सकता है। 1500 के मीटर में एक्स वाई को 100 मीटर से हराता, मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो 100 मीटर मतलब 1400 मीटर हो जाएगा। दूसरा बोला 240 यानी कि 1200, 240 अगर घटा लें इस 1500 में 1260, हाँ ठीक है। 14 से काट लीजिए 10 बार में, 0 0 वैसे ही कट जाएगा। 14 से 9 बार में इसकी कमी दिख रही है 1 यूनिट की। 10 की वैल्यू 1500 मीटर दिया है 150 गुना पे, तो 150 गुना पे 150 मीटर हो जाएगा। तो 150 मीटर यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। क्या कोई और क्वेश्चन है? नहीं। तो हमने लगभग एक टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए। ऐसे ही हम और वीडियो बना देंगे रेस में। इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सारा रेस का क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें सर्कुलर भी होगा, लीनियर भी होगा। आप मेंटली लगा सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने मैथ्स के स्पीड को 10 गुना तेज, तो आप बिल्कुल रेस
रेस का देखिए इसमें बेसिक फाउंडेशन क्लास भी चलाया जा रहा है इस समय। तो रेस में अगर आप देखेंगे तो रेलवे फाउंडेशन के अंदर आपको मिल जाएगा, एसएससी फाउंडेशन के अंदर मिल जाएगा रेस का, जीरो से लेके सारे कॉन्सेप्ट की इसके अंदर में, स्टार्ट क्या होता है, डेड हिट क्या होता है हमारे पास, अगर हम टाइम में स्टार्ट देते तो क्या होता है, वो सारा कुछ जानकारी है। लीनियर रेस में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पूछा गया है, अगर हमारे पास लेंथ नहीं दिया है तो कैसे लगाना है, रेशियो को कैसे क्रिएट करना है, वो सारा कुछ मिलने वाला। बाकी CBT2 एक ऐसा बैच है, अगर आप CBT1 लग रहा है क्लियर कर रहे हैं तो ये 100% श्योरिटी वाला बैच है। 770 मैथ्स बाय DP सर ऐप डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं। कहाँ से मिलेगा? प्ले स्टोर से मिलेगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कुछ और नए टॉपिक के ट्रिक्स लेके। बाकी आप कमेंट भी कर सकते हैं किस टॉपिक के। अब ये कोई ट्रिक्स नहीं था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसका आप परसेंटेज का या डिस्काउंट का या प्रॉफिट लॉस का यूज़ कर सकते हैं रेस के अंदर में, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर में, और अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं आप। अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।